स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 7.3 सॉल्यूशन उसके। ओके, तो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्यूशन करवा दिया था। आज हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ओके, क्योंकि बहुत दिन हो गए इस एक्सरसाइज को, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज थी। ओके, इसमें 27 क्वेश्चन हैं। तो आज मैं आपको क्या है 2-3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ मैं आपको करने के लिए दूंगा। ओके, तो स्टूडेंट ज़्यादा बात नहीं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व बाई इक्वल टू दिस विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये जो कर्व है इसके नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। आई बात समझ में कि नहीं? अब जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है। ओके, यानी कि नॉर्मल का स्लोप और इस लाइन का स्लोप क्या है, इक्वल होगा। आई बात समझ में? और स्टूडेंट आपको क्या है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या है पॉइंट मालूम होना चाहिए, कौन से पॉइंट पे इक्वेशन फाइंड करें। दूसरी बात आपको क्या है नॉर्मल का स्लोप मालूम होना चाहिए। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट करते हैं गिवन अस इक्वेशन ऑफ कर्व। तो इक्वेशन ऑफ कर्व आपका क्या है बाई इक्वल टू x³ + 2x + 6। ओके, अब स्टूडेंट आप इसको डिफ्रेंशिएट करो ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपका ये dy/dx इज इक्वल टू क्या 3x² + 2, यही तो आ जाएगा ना 3x² + 2। ओके, तो ये आपका क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होता है -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 3x² + 2। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है। ओके, तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है आपका है x + 14y + 4 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट आप इसको y = mx + c फॉर्म में लिखो। ओके, तो आपका क्या है देखो 14y इक्वल टू ये उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा x, ये माइनस का 4 ये उधर चला जाएगा। तो y इक्वल टू क्या -1/14x और -4/14। स्टूडेंट ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये y इक्वल टू आपके पास क्या -1/14x और ये आपका माइनस कैंसिल आउट होके 2/7। ओके स्टूडेंट, ये अब आपका इक्वेशन ऑफ लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, जहाँ पे -1/4 स्लोप है और -1/2 क्या है इंटरसेप्ट है। तो हियर स्लोप ऑफ लाइन क्या है बेटा आपका स्लोप ऑफ लाइन है आपका -1/14। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट वो देखो आपसे ये बोल रहे हैं कि जो लाइन है वो पैरेलल है नॉर्मल के। ओके, सिंस गिवन लाइन इज पैरेलल टू नॉर्मल टू द कर्व, देन तब क्या हो जाएगा लाइन का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप इक्वल हो जाएगा बेटा। ओके, यानी कि -1/3x² + 2 इज इक्वल टू -1/14। ये माइनस माइनस प्लस ये आपका यानी कि 3x² + 2 इज इक्वल टू 14 आ जाएगा बेटा, ये उधर चला जाएगा। तो 3x² इक्वल टू 12, देखो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 4 जा, तो x इक्वल टू ±2 आ जाएगा बेटा आपका। ओके, क्योंकि x² इज इक्वल टू 4 तो x इक्वल ±2। अब x की वैल्यू +2 है तो उस समय y की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ व्हेन x इक्वल टू 2 देन
बाई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, +2 आप पुट कर दो इसमें जो आपको कर्व दिया है उसमें, तो देखो क्या हो जाएगा आपका 8 + 4, ओके, क्या 2 का क्यूब 80 तो होगा, इंटू 2 × 2 और +6, तो ये आपका क्या हो गया 10 18। आई बात समझ में कि नहीं? देखो 18 ही होगा, 2 का क्यूब 8, 2 × 2 4 +6, तो ये 10 18, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन, ओके। तो स्टूडेंट अब आपको क्या है, स्लोप चाहिए, ओके, तो आप x = 2 पे आप स्लोप निकाल लोगे। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखो क्या होता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, बाई माइनस बाई 1 यानी कि 18 = स्लोप, और स्लोप क्या है -1/3x² + 2 यानी कि -1/3x², तो 3x² यानी कि 3 × x² 4 यानी कि 12 और +2 यानी कि 14, ओके। ये रहा आपका स्लोप। भाई बात समझ में? वो तो एक इक्वल स्लोप होगा, ओके। नॉर्मल का और लाइन का स्लोप क्या है, इक्वल होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू x - x1, x - x1 आपका 2 है, आप ये मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 14y ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18 4 जा 72 कैरी 7, ओके, 18 4 जा 72 कैरी 7, 18 बन जा 18, और 18 और 7 25, ओके, इक्वल टू ये आपका क्या है -x + 2 हो जाएगा। स्टूडेंट ये 14y ये आपका +x और ये आपका देखो माइनस का हो जाएगा यानी कि -254 = 0। स्टूडेंट चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 21, x + 14y = -254 आपका सही है, ओके। अब स्टूडेंट आपको क्या है, व्हेन x = -2 देन आपको y = फाइंड कर लेना है, और ऐसे ही क्या है स्लोप इक्वेशन फाइंड कर, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ y माइनस y0 जो y की वैल्यू निकलेगी इक्वल टू स्लोप आपका यही रहेगा x - x0, उसको आप क्या है सॉल्व कर लोगे, ओके। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 22। देखो 22 क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, पैराबोला का इक्वेशन आपको दिया है एट पॉइंट 80² एंड 280 पे, ओके। तो गिवन अस इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपका क्या है, y² = 4ax। आप इसे डिफ्रेंशिएट करो, तो ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका क्या हो गया, y² का क्या होगा 2y dy/dx = 4ax का 4a का तो होगा नहीं, x का 1, ओके, ये कैंसिल आउट हो गया 2, यानी कि dy/dx = बेटा आपका क्या हो गया, ये 2 होगा, ओके, 2a/y, ओके स्टूडेंट। अब आपको देखो पॉइंट क्या दिया है 80² एंड 280, है बात समझ में कि नहीं? तो ये आपका क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बेटा स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको क्या फाइंड करना है, 80² एंड 280 पे, तभी तो आप इक्वेशन फाइंड कर पाओगे, ओके। तो dy/dx एट 80² एंड 280 पर, ओके, 80² एंड 280 पे आपने फाइंड किया, यानी कि dy/dx आपका क्या है 2a/, y की वैल्यू आपकी क्या है इसमें, y की वैल्यू आपकी 280 है, 280 2 ये आपका कैंसिल आउट, तो 1/t आ गया बेटा आपका, ओके। आई बात समझ में कि नहीं?
स्लोप क्या निकल के आ गया आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/t। ओके, तो यहीं पे आप क्या करो, इक्वेशन फाइंड कर दो। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो क्या बाई माइनस बाई नॉट, और जो बाई माइनस बाई 1, ओके, जो क्या है 280, ओके 280 इक्वल टू स्लोप क्या है 1/t, और x माइनस x1 आपका क्या है 80²। ओके, आप ये ओके, तो ये क्या बाई t माइनस 2a t² हो जाएगा, और ये क्या x माइनस 80²। आप इसे इधर ले आओ, तो बाई t माइनस x, और ये देखो प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 80² बचेगा इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80² है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, वो उनने उधर ही कर दिया है। ओके, तो ये हो गया आपका। अब आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। ओके, तो नाउ ओके, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 1/t। देखो 1/t आप स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, ये भी लिखना है एट पॉइंट क्या है आपका 80² एंड 280, तो क्या होगा ये -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है 1/t, तो आपका ऊपर चला जाएगा ना t, तो ये आपका t है। ओके, t, तो -t आ जाए। अब बेटा आप क्या है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड कर दोगे कि नहीं कर दोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे, बाई माइनस बाई नॉट, जो जैसे ये फाइंड किया है, इक्वल टू स्लोप -t x माइनस x1 बाई 1, ये x1 है, ये बाई 1। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 23। जो क्वेश्चन नंबर 23 में वो आपसे बोल रहा है प्रूव दैट कर्व x इक्वल y² एंड y इक्वल टू x y इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स। तो स्टूडेंट, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि दो कर्व जब एक दूसरे को राइट एंगल्स पे कट करते हैं, ओके, राइट एंगल, तो उनको ऑर्थोगोनल कर्व कहा जाता है। यानी कि ये जो कर्व है, ये कर्व है, ये ऑर्थोगोनल कर्व है। आई बात समझ में कि नहीं? अब बात आती कि इनके जैसे मान लो इस कर्व पे जो टेंजेंट पास करेगी और इस कर्व से जो टेंजेंट पास करेगी, ओके, वो भी एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर होंगी। मेरी बात नहीं समझ, क्योंकि दोनों कर्व क्या है राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ऑर्थोगोनल कर्व है। यानी कि जो फर्स्ट कर्व है उसकी टेंजेंट और जो सेकंड कर्व है उसकी टेंजेंट का जो स्लोप होगा, ओके, उसका मल्टीप्लाई क्या m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ओके, यानी कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर होंगी। मेरी बात आई समझ में? ओके, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ओके, तो करते हैं। देखो स्टूडेंट, गिवन अस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट कर्व इक्वल कर्व क्या है आपके पास x इक्वल टू y², और इक्वेशन ऑफ सेकंड कर्व क्या है बेटा आपके पास, इक्वेशन ऑफ सेकंड कर्व इक्वल टू x बाई इक्वल टू k। अब स्टूडेंट देखो, जो ये दोनों कर्व जैसे अभी मैंने बताया था ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इस पॉइंट पे ही तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें क्या, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पॉइंट पे, वो पॉइंट हमें निकालना होगा। तो स्टूडेंट देखो x इक्वल y² है, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दूँ, ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपका, ये इक्वेशन सेकंड है। तो ऑन कंपेयरिंग, बड़ा क्वेश्चन है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो स्टूडेंट अगर मैं 22 ऑन कंपेयरिंग, तो देखो x इक्वल टू y² है,
ओके, एंड एक्स बाई इक्वल टू के है। तो मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दूँ, तो देखो एक्स की वैल्यू क्या है, बाई स्क्वायर इंटू बाई इक्वल टू के। आई बात समझ में कि नहीं, यानी कि ये अब पावर ऐड हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, बाई क्यू इक्वल टू के। स्टूडेंट ये पावर उधर चली जाएगी तो पलट के जाएगी, यानी कि बाई की पावर आपकी क्या हो जाएगी, बाई इक्वल टू के टू दी पावर 1/3। ओके, अब स्टूडेंट जब बाई इक्वल टू बाई की पावर क्या, बाई इक्वल टू के की पावर 1/3 है, यानी कि वैन बाई इक्वल टू के की पावर 1/3, तो देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखो x के लिए आप यहाँ पे ले लो, तो देखो बाई की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/3 की होल पावर 2। ओके, क्योंकि बाई स्क्वायर है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, k की पावर क्या 2/3। स्टूडेंट बड़े ध्यान से समझना है आपको। ओके, अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये आपको क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गए। क्या मिल गया है ये आपको, यानी कि जो कर्व है ना वो एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो, यानी कि वो पॉइंट क्या है, के की पावर 2/3 कॉमा के की पावर 1/3। आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है कि नहीं। अब आपको क्या करना है, देखो नाउ स्टूडेंट बड़ा क्वेश्चन है। नाउ आपको बाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट दिया है ना, इक्वेशन फर्स्ट का करो। ओके, तो आप इससे डिफ्रेंशिएट करो ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा ना। अब आपका 2 उधर चला जाएगा तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब स्टूडेंट देखो ये कर्व, ओके, ये कोई कर्व है, ये उस कर्व पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप है। आई बात समझ में कि नहीं। अब उसका स्लोप हमें क्या करना है, k की पावर 2/3 एंड k की पावर 1/3 पे फाइंड करना है। आई बात समझ में कि नहीं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/, ये यहाँ पे शो कर दो, एट k की पावर 2/3, x पहले लिखा जाता है और कॉमा k की पावर 1/3। तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू के बाई की वैल्यू आपकी क्या है, k टू दी पावर 1/3। ये आपका क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। जो पहला कर्व है उस पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप। आई बात समझ में कि नहीं, कन्फर्म है कि नहीं। अब स्टूडेंट क्या है, आप सेकंड अगेन, अब आपका क्या है, सेकंड कर्व क्या है, एक्स बाई इज इक्वल टू के। आप इसको डिफ्रेंशिएट करो ऑन टेकिंग डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट ये आपका देखो क्या हो जाएगा, ये तो आप प्रोडक्ट रूल से करोगे ना, तो x को नहीं करोगे और ये dy बाई डी एक्स प्लस फिर y को नहीं करोगे, x का 1, ओके, इंटू में तो, और ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि k तो कांस्टेंट है ना। अब यहाँ पे देखो स्पेस कम पड़ रहा है स्टूडेंट, इसी देखो अब ये y उधर चला जाएगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा, माइनस बाई अपॉन एक्स। ओके, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बाई अपॉन एक्स। तो स्टूडेंट ये भी स्लोप है ये, लेकिन ये सेकंड कर्व को क्या है आपने डिफरेंशिएट किया है ना, तो ये सेकंड कर्व पे जो टेंजेंट है, ओके, उसका स्लोप है। आई बात समझ में कि नहीं। अब इसको क्या है, k इक्वल 2/3 एंड k इक्वल 1/3 पे फाइंड करना है। ओके, तो dy बाई डी एक्स एट k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इक्वल टू माइनस बाई की वैल्यू k की पावर 1/3 अपॉन k की पावर 2/3। तो स्टूडेंट आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ओके, क्योंकि पावर बेस इक्वल है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो माइनस k की पावर ये 1/3 माइनस 2/3, तो एलसीएम तो आपको लेना ही, तो माइनस 1/3 आ जाएगा। ओके, ये हो गया आपको। अब ये आपका क्या है, ये उस देखो ये कर्व फर्स्ट है, ये कर्व सेकंड है। ओके, इस कर्व पे जो आपकी टेंजेंट होगी उसका स्लोप आपका ये रहा, ओके, ये, और ये जो
सेकंड कर्व है उसकी टेंजेंट उसका स्लोप ये रहा। ओके, अब ये कर्व है ऑर्थोगोनल कर्व है, ऑर्थोगोनल कर्व है यानी कि राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, तो टेंजेंट भी क्या है एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर होंगी। तो आप लिख दो सिंस गिवन कर्व्स intersect each other at right angle, then तो then क्या है this multi this equal to -1। ओके, दिस मल्टी दिस इक्वल टू माइनस। अब स्टूडेंट मेरे पास स्पेस नहीं बचा हुआ है। ओके, देखो आप क्या करो, आप पहले इतना नोट करो। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो देन स्टूडेंट आपका क्या होगा, देखो मैंने इरेज कर दिया। ओके, यानी कि उसका क्या था, यानी कि ये जो मैंने इरेज कर दिया है। ओके, जो मैंने इरेज कर दिया है ओके, उसका इससे मल्टी -1 होगा ना, क्योंकि ऑर्थोगोनल कर्व है। ओके, टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, यानी कि पहली जो एक कर्व है उसकी टेंजेंट का स्लोप एंड सेकंड कर्व है उसकी टेंजेंट का स्लोप क्या होगा -1 के इक्वल होगा। तो देन यहां से अब उसका क्या निकला था 1/2 k की पावर 1/3। ओके, यही तो निकला था इनटू, और ये आपका क्या है माइनस और k की पावर 1/3 बट नेगेटिव इक्वल टू आपका क्या होगा -1। ओके, माइनस k टू दी पावर -1/3। ओके स्टूडेंट, देखो ये आपका -1 हो जाएगा अपॉन 2। अब आप देखो ये पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी ना। ओके, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि k की पावर 1/3 माइनस 1 सॉरी आप यहीं पे सॉल्व कर लो। ओके, आप देखो माइनस आप इधर लेके आए माइनस। ओके, 2 k की पावर 1/3 ये नीचे आएगा तो इंटू k की पावर 1/3 पॉजिटिव ही तो हो जाएगा इक्वल टू -1। ओके, ये -1 अपॉन, अब ये पावर ऐड हो जाएंगी तो 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/3। ओके, तो 2 इंटू k की पावर 2/3 इक्वल टू -1। ओके, ये माइनस से माइनस आपकी क्या है, तो स्टूडेंट माइनस से माइनस आपका क्या है प्लस हो गया। अब देखो, अब यानी कि ये उधर चला जाएगा तो यानी कि 2k की पावर 2/3 इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट मैंने क्या किया, ऑन टेकिंग क्यूब बोथ साइड, मैं बोथ साइड क्यूब कर रहा हूं। ओके, तो देखो 2k की पावर 2/3 का, तो स्टूडेंट क्यूब करेंगे तो क्या 2k की पावर 2/3 का होल क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब तो 1 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखो 2 का क्यूब 8। ओके, और k की पावर 2/3 का होल क्यूब इक्वल टू 1। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो आपका क्या है, देखो 8 और ये देखो ये पावर कट जाएगी k² इक्वल टू 1। ये आपका क्या है प्रूव कि अगर दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे तो आपकी ये कंडीशन क्या है फुलफिल रहेगी। ओके स्टूडेंट, अब है आपका क्या क्वेश्चन नंबर 24। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 आप खुद से सॉल्व करोगे, 25 भी आप खुद से सॉल्व करोगे क्योंकि उसमें एक कर्व दिया है, उसकी टेंजेंट का क्या है आपको स्लोप, वो इक्वेशन आपको फाइंड करना है। आई बात समझ में कि नहीं। और वैसे ही आपको क्या है उस वाले में भी क्वेश्चन नंबर 24 में भी आपको ऐसा पैराबोला दिया है, वो सॉरी हाइपरबोला दिया है। तो हाइपरबोला आप डिफरेंशिएट करोगे और x0 y0 पे आपको क्या है, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में 280 स्क्वायर था, यहाँ पे आप क्या करोगे x0 y0 और उसको सॉल्व कर लोगे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आप खुद से उनको सॉल्व करोगे। ओके स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन नंबर 24 अगर आपके पास आप पे नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके कमेंट तो आपको वैसे भी करना है, आई बात समझ में कि नहीं? ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।